और चलिए अब शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के खौफ की 25 तस्वीरों के साथ। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान किस तरह से खौफ और डर में है, इसकी 25 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एलओसी से इस्लामाबाद तक दहशत का माहौल है। कहीं सेना के साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विदेशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। चीन के साथ ही मुस्लिम देशों से दखल की मांग की जा रही है। 25 तस्वीर आपके सामने है। एलओसी पर दौरे लगातार जारी है। इमरजेंसी मीटिंग, जंग के सायरन बज रहे हैं। वाटर स्ट्राइक के डर के साथ साथ पोर्ट पर अब नो एंट्री हो चुकी है, क्योंकि भारत ने नो एंट्री कह दी है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में दहशत की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में पीएम और आर्मी चीफ भारत की तरफ से होने वाले पल पल के एक्शन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी की बैठकों से लेकर भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हर कदम पर उनकी पैनी नजर है। एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी के चीफ लगातार नजर बनाए हुए बैठकें कर रहे हैं, और इसी बीच रावलपिंडी में हाई लेवल बैठक की गई है। एलओसी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, लेकिन पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। 10 दिन में 33 बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया है, और अब तो विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर भारत हमला कर देता है, जंग के आसार बनते हैं, तो मात्र 4 दिन का यानी कि 96 घंटे भी पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। तो ये भी पाकिस्तान का एक खौफ ही है, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो विदेशी मीडिया को एलओसी पर ले जाने का प्लान कर रहा है। पहले समझिए, पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत के लोगों पर हमला किया, और ठीक उसके बाद एलओसी से अपने आतंकी कैंप ही हटा दिए गए, और अब प्रोपेगेंडा के लिए विदेशी मीडिया को वहां लेकर जाने की तैयारी की जा रही है। यही हरकत पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन बालाकोट के बाद की थी। भारत बार बार ये दावा करता है कि पीओके में आतंकी कैंपों का जमावड़ा है, लेकिन बावजूद इसके अब वो कैंप्स हटा लिए गए हैं और विदेशी मीडिया को बॉर्डर्स पर ले जाने की तैयारी है। मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। उरी से मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार बने हुए हैं, और जम्मू से मेरे सहयोगी रजत लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले उरी का रुख कर लेती हूँ। प्रमोद लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, गीदड़ भभकियां तो पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से दी जा रखी है, परमाणु धमकियां दी जा रखी है, लेकिन विश्वसनीय सूत्र ये बताते हैं कि 4 दिन का, मात्र 4 दिन का गोला बारूद मौजूद है पाकिस्तान के पास, अगर जंग होती है तो। देखिए, पाकिस्तान को पहले तो नाम बदलकर आतंकिस्तान कर देना चाहिए, क्योंकि पाक जैसा पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं है। दूसरी बात, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर के उरी बॉर्डर पर। यहाँ पर किसान देखेंगे तो अपने अपने हथियारों के साथ यहाँ पर लाओ लश्कर के साथ नजर आ रहे हैं। किसी के हाथ में गैती है तो उनके हाथ में डंडा है। क्या हाथ में है भाई साहब, दिखा दीजिए, ये डंडा है, और इनके हाथ में तो कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी की धार देख लीजिए। और भाई साहब, ये कुल्हाड़ी ले क्यों खड़े हैं? जी, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, और मैं नहीं बल्कि पूरे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जितने भी हमारे लीडर, किसान, जो भी वर्कर हैं, क्या करेंगे इस कुल्हाड़ी का? बिल्कुल हम खड़े हैं। बस इंतज़ार उन घड़ियों का है कि जब हमें ये बताया जाएगा कि हम बदला ले रहे हैं, तो बदला लेने के लिए हम तैयार खड़े हैं। ये न समझे दुश्मन, ये धार किस पर चलेगी? ये बिल्कुल उन पे चलेगी जिन्होंने हमारे यहाँ पर आकर हमारे घर में, हमारे लोगों में, हमारे देश के अंदर अशांति फैलाई है। ये उनके लिए है। पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है? तैयार है आप सब? तैयार है। तैयार है। ये क्या है? क्या है ये गेंती है। कहती है? हाँ, ये तो किसान का हथियार होता है। किसान का हथियार है, हम किसान ही हैं, और क्या है। आर्मी के साथ है? आर्मी के साथ हैं, वो तो हमारी साथ है, हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान को भाड़े पर आर्मी इकट्ठा करनी पड़ रही है। यहाँ पर तो हर आदमी आर्मी है, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, किसी के हाथ में, ये देखेंगे, काट देंगे। बिल्कुल, ये इसी के लिए। ये आज तक तो हम, ये दांत क्यों कितने किस्में सारे हैं? ये इसी के लिए अब बहुत बर्दाश्त किया हमने 40 साल। ये इनके हाथ में डंडा है, ये लाठी ले क्यों खड़े? तैयार है? तैयार है। मरने मारने तैयार है क्या? जो हमारे साथ छेड़ेगा हम थोड़ी उसको छोड़ेंगे। जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल, यही जो छेड़ेगा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम आपका? क्या नाम है? ताजिक। कहाँ रहते हो? बोनियार। ये सब तो पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ। आप भी तैयार हो? हाँ। तैयार हो? हाँ। क्यों भैया? सब तैयार है।
किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, किसी के हाथ में गैती है, किसी के हाथ में डंडा है। ये उरी एलओसी बॉर्डर से हर एक आदमी, हर एक किसान हिंदुस्तान का जवान है। छोड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और यही भारत सरकार की भी नीति है। मैं लौटूंगी प्रमोद आपके पास, लेकिन देखिए, पाकिस्तान चाहे लाख दावे कर ले, विदेशी मीडिया के सामने प्रोपेगेंडा करे, लेकिन एलओसी पर क्या चल रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एलओसी पर नापाक कैंप किस तरीके से चल रहा है। 45 आतंकी लॉन्च पैड्स वहां पर है, 150 से ज्यादा आतंकवादी वहां पर है। इसके अलावा 70 से 75 कश्मीर में बकायदा एक्टिव है, और 60 से 65 आतंकी जम्मू में लगातार एक्टिव है। मेरे सहयोगी जम्मू से लगातार रजत मेरे साथ बने हुए हैं। रजत, ये जो जानकारी हमने दी है, एक तरफ चाहे पाकिस्तान कितना भी कह ले कि हम आतंकियों को नहीं पालते हैं, हम अपने घर में पनाह नहीं देते हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान आतंकियों को जगह देता है। जी निश्चित तौर पर अनुपमा, जिस तरह से कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो हम पुंछ राजौरी सेक्टर की बात करें जहां पर कई सारे लॉन्च पैड पाकिस्तान की तरफ चल रहे हैं, और जम्मू की अगर बात करें तो आरसपुरा सेक्टर के बिल्कुल सामने हेडमराला लॉन्च पैड जो है जैश ए मोहम्मद का एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड जो कई सालों से वहां पर चल रहा है, जो मसूद अजहर है वो उसे चलाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कठुआ हीरानगर सेक्टर से भी कई सारे ऐसे पार की तरफ जो लॉन्च पैड हैं वो चल रहे हैं। 43 लॉन्च पैड, और इसमें 150 से ज्यादा आतंकी जो घुसपैठ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और उनको संरक्षण जो है वो वहां की सेना देती है। इस तरह से पहलगाम हमले में जिस तरह से एनआईए ने जांच की, उसमें साफ तौर पर हो चुका है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का पूरी तरह से हाथ था। इसके अलावा जम्मू की बात करें तो जम्मू संभाग के कठुआ, इसके अलावा डोडा किश्तवाड़ रीजन में भी कई सारे आतंकी जो है वो एक्टिव है, जो कि पाकिस्तानी है। ऐसे में साफ तौर पर पाकिस्तान जो पाकिस्तानी सेना सरहद पर नहीं, इन आतंकियों को पनाह देती है, उनकी सुरक्षा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए। रजत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।